अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व अला रसूलिहि नबियुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व अमीरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। ख्वाजा अल्लाह रखा मुअल्ला निशां, ख्वाजा अल्लाह रखा मुअल्ला निशां, सरवरे अहले हक दस्तगीरे खुदा और रसूल। काशफ़े सिर्र कुदरत थी उनकी ज़ुबां, बैठ कर खाक पर देखें अफलाक पर, बैठ कर खाक पर देखें अफलाक पर, थे बिला शक वो एक ताइरे लामकां, सादगी में भी था एक रोबो वकार, सादगी में भी था एक रोबो वकार, मुल्के ज़ुहद व तका के थे वो हुक्मरां, हर दुआ उनकी होती थी फ़ौरन कबूल, हर दुआ उनकी होती थी फ़ौरन कबूल। ज़ात थी आपकी मर जाए बेकसां, उनकी सोहबत में आता था जो एक बार, उनकी सोहबत में आता था जो एक बार, उस पे होते थे असरार बातन अयां, मंबाए खैर व बरकत है उनका मिज़ार, मंबाए खैर व बरकत है उनका मिज़ार, होती है बारिशे नूर हरदम यहाँ, उनके दामन से वाबस्ता जो भी हुआ हो गया दोनों आलम में वो कामरां, उनके दामन से वाबस्ता जो भी हुआ हो गया दोनों आलम में वो कामरां। और क्या कहे शान में उनकी फैजुल अमी, क्या कहे शान में उनकी फैजुल अमी, थे खुदा के वली वो गयासे जहां, थे खुदा के वली वो गयासे जहां, सरवरे अहले हक दस्तगीरे ज़मां। हम दो सलात व हदिया खराज अकीदत के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व सामीन गिरामी कदर, और इस सोशल लिंक के ज़रिए से पूरी दुनिया से हमें देखने और सुनने वाले अहबाब मोहब्बत, आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक की इन पुरनूर पुरकैफ पुरसईद घड़ियों में हम एक ऐसे शेख तरीक़त, एक ऐसे वली कामिल, एक ऐसे आरिफ बिल्ला, एक ऐसे फ़ना फिल्ला, एक ऐसे बका बिल्ला, एक ऐसे गौसुल असर, एक ऐसे वहीदुल असर, एक ऐसे कुतुब ज़मां कि जो हुज्जतुल कामिलीन भी है
वो सनदुल वासिलीन भी है, जो आशिक रसूल भी है, जो मजहर शान गौसे जली भी है, और जिनकी शान व मकाम और तुर्क तसव्वुफ से जो तरीक़त में निस्बत और सिलसिला कमाल है, वो कमाल नहीं बल्कि औजे कमाल है कि जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुफ़ख्खिर मौजूदात, बाइस तख्लीक़ कायनात, जाने कायनात, जानाने कायनात, रहमत आलमीया आका इनामदार अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निस्बत तरीक़त है वो मुख्तलिफ तुरक से बल्कि सलासिल अरबा के चहार सलासुल चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दी और नक्शबंदिया के तवस्सुल से वो यूँ है कि आपका सिलसिला आलिया सोहरवर्दी कादरी में हज़रत सैयदुना बाबा सरदार अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के तवस्सुल तरीक़त से होता हुआ 30 वास्तों से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाकर मिलता है। और हज़रत अमीर मिल्लत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अबू अल अरब सनोसी पाको हिंद बानी पाकिस्तान हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के तवस्सुल से 35 वास्तों से रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर मिलता है। और हज़रत अमीर मिल्लत के तवस्सुल से होता हुआ 11 वास्तों से हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक जा पहुँचता है। और जिनका सिलसिला आलिया कादरी तरतूसी में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हफीज़ुल्लाह कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के तवस्सुल से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 39 वास्तों से सिलसिला तरीक़त और निस्बत कमाल हासिल है। और फिर उन्हीं के तवस्सुल से सरकार बड़ीला के तवस्सुल से ही सिलसिला आलिया चिश्ती निज़ामी में 36 वास्तों से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाकर पहुँचता है। और उसी शेख तरीक़त के तवस्सुल से 18 वास्तों से हज़रत बाबा फ़रीदुल हक़ के वद्दीन हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँचता है। और उसी शेख तरीक़त के तवस्सुल से 17 वास्तों से हज़रत सैयदुना निज़ामुल औलिया महबूब इलाही से जाकर मिलता है। और उन्हीं के तवस्सुल से हज़रत कंदील नूरानी शेख समदानी अल हसनी वल हुसैनी शेख मीरा मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से 25 वास्तों से ये सिलसिला तरीक़त और निस्बत कमाल पहुँचती है। आइए इमाम उलंबिया के ग़ुलामों, ये वो शेख तरीक़त है कि जिनका सिलसिला तरीक़त हज़रत सैयदुना ख्वाजा मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के तवस्सुल से 45 वास्तों से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कादरी चिश्ती अबू अली जहांगीरी सिलसिला आलिया में जाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचता है। और ये वही शेख तरीक़त है कि जिनका सिलसिला तरीक़त और निस्बत हज़रत सैयदुना बाबा रहमत अली शाह कादरी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के तवस्सुल से होता हुआ 43 वास्तों से कादरी साबरी और कलंदरी सिलसिले में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाकर मिलता है। और इसी शेख तरीक़त किश्वर सुल्तानुल फुकरा हज़रत बाबा रहमत अली शाह कादरी कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के तवस्सुल से ये हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ जाकर
23 वास्तों से मिलता है। बस यूं समझिए ये वो शेख तरीकत है जिसे नबी पाक का फैज़ान सिद्दीक़ अकबर के तवस्सुल से भी मिल रहा है, फारूक आज़म के तवस्सुल से भी मिल रहा है और मौला अली शेर खुदा के तवस्सुल से भी मिल रहा है। और उस शेख तरीकत को ताजदार साहू चक शरीफ कहा जाता है और उस शेख तरीकत को हज़रत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। और अगर उस शेख तरीकत को मैं एक मंजूम कलाम जो मैंने खुद लिखा है उसके ज़रिए से ये तमाम निस्बतें आप तक पहुँचाना चाहूँ तो वो कुछ यूँ है कि सलासल अरबा से फैज़ याब हुए ऐसे चमके के आफताब हुए। सलासल अरबा से फैज़ याब हुए ऐसे चमके के आफताब हुए, मुर्शिद की निगाह नाज हुई और सरे फहरिस्त इंतखाब हुए। 16 साल थी उम्र पाक कि वो महवे ख्वाब हुए, मिली खुशखबरी शाह जमात से मुबारक हो तुम लाजवाब हुए। मिली खुशखबरी शाह जमात से मुबारक हो तुम लाजवाब हुए। जब हुई तवज्जो पीर की फैज़ से वो कामयाब हुए और ऐसे मिले नवादर पीर से दोनों जहां में नायाब हुए। और कल्बे हज़ी निगाह नाज से हमेशा के लिए शादाब हुए। आए जो कदमों में आपके करम उन पे बेहसाब हुए। आए जो कदमों में आपके करम उन पे बेहसाब हुए। आए जो औलिया दर पर वो भी महवे आदाब हुए। इरफान है खाक कदमों की करम आपके जनाब हुए। इरफान है खाक कदमों की करम आपके जनाब हुए। हजरात गिरामी कदर, चूँकि हमारा आज का जो मौजू है वो है तसव्वुफ़ और हज़रत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह। चूँकि आपका उर्स मुक़द्दस 13, 14, 15 नवंबर जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता को बड़े अकीदत व एहतराम, तज़्को एहतशाम के साथ इन्नेकाद पजीर हो रहा है। और आइंदा जुम्मा 14 नवंबर है और उसमें हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो असलाह मुआशरा है, लेकिन अक़वाले कलंदर किबरिया में आपके फ़रामीन की रोशनी में, आपके मलफूज़ात मुक़द्दसा की रोशनी में मुआशरे की इस्लाह कैसे हो सकती है, कैसे की जा सकती है, उस पे हम आपकी खिदमत में मारूज़ात इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। हज़रात गिरामी कदर, तसव्वुफ़ एक ऐसा मौजू है, तसव्वुफ़ एक ऐसी दुनिया है कि जो कुरान के मुआरिफ लेकर, कुरान के मुआरिफ लेकर चहार दांगे आलम में फैल गए। और ये वो लोग हैं, ये वो इल्म है जिसका कोई किनारा नहीं है। ये नापैद है, बहरे बेकनार है। यूं समझिए कि इल्म लदुन्नी का ये वो ज़हूर है कि जो दिखने में नजर नहीं आता, किताबों के लफ्ज में नजर नहीं आता। सूरह अल अनकबूत की जो मैंने आयत मुकद्दसा आखिरी आयत है, 21वां पारा है और आयत नंबर 69 है, आखिरी आयत है इस सूरत की। तो रब्बे कायनात ने फरमाया जो लोग हमारी राह में मुजाहदा करते हैं, कोशिश करते हैं, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, उनके लिए हम राहें खोल देते हैं, रास्ते हमवार कर देते हैं। और बड़ा खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अगला लफ्ज़ इरशाद फरमाया और जो इनके इनाम याफ्ता होने में और इनकी मईयत और रफाकत को समझाया मेरे अल्लाह ने, फरमाया व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह नेकों के साथ है। बेशक अल्लाह इन मुहसिनीन के साथ है, इन औलिया के साथ है। और साहिबान तसव्वुफ़ का मफ़हूम अगर हम गौसे आज़म, चूँकि हम कादरी फ़कीर हैं और गौसे आज़म ने वो नूर तसव्वुफ़ का अता फरमाया है जो कुरान और सुन्नत का नूर है। चूँकि गौसे आज़म ज़ाहिरी भी और बातनी तौर पर भी मरजल बहरैन है, नजीबुत तरफ़ैन है।
तो फैज़ान अलवी और फैज़ान मुस्तफ़वी और फैज़ान हसनी और फैज़ान हुसैनी और शीर बतूली का जो मंबा और मरकज है वो गौसे आज़म की ज़ात है। और गौसे आज़म फरमाते हैं कि तसव्वुफ की जो इब्तदा है वो तौबा से है, वो तवक्कुल से है। इसकी जो इब्तदा पे चल पड़ता है उसको वाओ की वलाया मिलती है, रब उसे अपना महबूब बना लेता है। और स्वाद जो है ये सिफाए कल्ब का है। तवक्कुल इलाही लेकर तायब होकर जब मर्द कामिल बंदाए मुसाफरे राहे सलूक सिफाए कल्ब अपने कल्ब अपने दिल की पाकी लेकर निकलता है तो वाओ वलाया आती है, रब की महबूबियत उसको अपने हसार में ले लेती है। और फिर उस बंदे का जो हाल है जब महबूबियत मिलती है तो वो दीदार यार में विसाल यार में यूं मुस्तगर्रक हो जाता है कि फिर दुनिया तो उसे फाका कश समझती है लेकिन अंदर से वो शराबी पा रहा होता है। दुनिया का खाना पीना, भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर देखकर लोगों को भूख भूल सकती है तो यार के मुखड़े का दीदार पाकर भूख कैसे रह सकती है। हम उस शेख कामिल की बात करने जा रहे हैं कि जो मादरजाद वली होकर और तौबा और तायब की यह कैफियत है कि मासूमियत से ही, जबकि फिकी और शरई एतबार पर ना नमाज फर्ज है ना रोजा फर्ज है, उन हालात और कैफियत में भी 13 दिन बगैर खाए पिए जम्मू के टीलों पर बैठकर अपने रब को याद करता रहे। और रब सिफाई कल्ब की ये कैफियत के उसे यार के दीदार और जिक्र में शराबी मिले और दुनिया का खाना पीना उसकी जात में हायल न हो, उसे ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर कहा जाता है। वो हस्ती कामिल के खल्क भी राजी है, खालिक भी राजी है। दो लफ्ज हैं भाई, एक खल्क है, एक खालिक है। आज अगर आप खालिक को राजी करते हैं तो खल्क नाराज हो जाती है, और बड़े लोग ऐसे हैं जो खल्क को राजी करते हैं तो खालिक नाराज है। ख्वाजा अल्लाह रखा शाह उसे कहा जाता है कि जो जिससे खल्क भी राजी हो, जिससे खालिक भी राजी हो। खालिक का नूर और फैज वो खल्क तक पहुंचा रहा हो, उसे ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर कहा जाता है। हजरात गिरामी कदर, अब ये सिफाई कल्ब, तवक्कुल, तौबा, विलाया और फिर ये फाका कशी, ये तमाम चीजों को अगर हम एक हस्ती में देखें तो उसे ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर कहा जाता है कि जिनकी इब्तदा बचपन से लेकर और विसाल तक 1905 से लेकर 1987 तक कि ये जो हयात तैयबा का दौरानिया है, अगर आप उनके ताल्लुक दुनियादारी में से किसी से पूछें या ताल्लुक दीनदारी में से किसको पूछें तो मुस्तफ़ा की हदीस का मजहर बनकर खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास का वो मिसदाक नजर आते हैं। और हजरात गिरामी कदर, तवज्जो तलब बात है, आज हम 8 साल 7 साल 6 साल कोर्स करने के बाद आलिम मुफ्ती शेखुल हदीस बन जाते हैं। ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हस्ती कामिल है कि 42 ईयर्स 42 साल किसी आम बंदे के पास नहीं, किसी साधु मलंग की बात नहीं कर रहा, उस हस्ती के साथ कि जिसका नाम ही दीन का हवाला है।
जिसका नाम लो तो वो दीन का हवाला है, और उस हस्ती के पास कि जिनका नाम साहिबाने शरीयत के लिए भी सनद है और साहिबाने तरीकत के लिए भी सनद है, हजरत अमीर मिल्लत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, वो हस्ती कामिल के जिनको 10,000 हदीस मा असनाद के जुबानी याद थी, और जिनकी हयात का अमल ये था कि एक मर्तबा आखिरी जिंदगी के हयात के अयाम थे, खाना लग गया, दस्तरखान लग गया, नज़र जाहिरन कमज़ोर हो चुकी थी, तो आपकी दस्तार जो है वो तकिए पर थी, सर पर नहीं थी। तो आपको अर्ज किया गया कि हुजूर खाना लग गया है, दस्तरखान पे खानों को चिन्ह दिया गया है, रख दिए गए हैं, खाना शुरू फरमाएं। तो आपने फरमाया खाना कैसे खाऊं, मेरा सर नंगा है। भाई जिनकी शरीयत इतनी कामिल हो, उनकी तरीकत का आलम क्या होगा। तो उस हस्ती के साथ ताजदार साहू चक शरीफ ने 42 साल गुजारे हैं। और तसव्वुफ का एक कुलिया है, तसव्वुफ का एक तरीक है कि साहिबाने तसव्वुफ की जुबान पर कभी शिकवा अलम नहीं आता, कभी दुख दर्द बयान नहीं किया जाता। हजरत किबला आलम हजरत कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हस्ती कामिल हैं कि जिंदगी भर मसाइब का मुकाबला करने के बावजूद जुबान पर यह अमर नहीं आया कि दीन के लिए मैंने ये तकलीफें उठा रखी हैं। साहू चक में बैठे फैज याब हर एक वली, साहू चक में बैठे फैज याब हर एक वली, इल्मे लदुन्नी सिखाया जिनको हजरत मौला अली, और करम है गौस का बने मजहरे गौसे जली, इरफान देख लो दरगाह ख्वाजा अल्लाह रखा वली। और मुरीदे खास थे वो हजरत जमाअत अली, दर पर्दा हुए हजरत रहमत अली, ख्वाजा हफीजो नकीब के गुलशन की कली, इरफान के रहनुमा ख्वाजा अल्लाह रखा वली। कि आपकी रहनुमाई तसव्वुफ की दुनिया में अगर हम देखें तो आपकी हयात तय्यबा तजल्लियात मुर्शिद की सूरत में जो फ़कीर आकर को ये सादत हुई, उसको जो है रकम किया गया। तो आप दिखने में तो ज़माना पाने में तो 19वीं सदी का दौर है, लेकिन अगर हम आपका सब्र, आपका करब, आपकी हयात और आपकी हयात के मामलात को देखें तो वो करून औला का दौर नजर आता है। लेकिन भाई चूंकि करून औला का जो फैज़ है ये तो क़यामत तक कड़ियाँ चलती रहेंगी, तो हर दौर में लोगों को उससे मुस्तफ़ीज़ किया जाता रहेगा। तो उस मुस्तफ़ीज़ करने के लिए आपकी जो इस साहू चक शरीफ में ड्यूटी पे मामूर किया गया, और वो फैज़ान लेकर फैज़ान का बहरे बेकनार बनकर आप जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और यूँ समझिए कि आज इस इलाके का उरूज, इस इलाके की इज़्ज़त व वक़ार, इस इलाके के बच्चे बच्चे का मुअज़्ज़न होना, इस इलाके में दीन की आबियारी होना, ये हजरत कलंदर किबरिया साहू चक के ताजदार की नजर इनायत और आपके जलवागर होने की वजह है। चूंकि अल्लाह के वलियों को विलायत का मफहूम ये दिया जाता है कि वलियों को उन इलाकों में भेजा जाता है जिन इलाकों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दीनदारी के लिए और फिर उस
इलाके में लोगों को अल्लाह की तौहीद और वहदानियत की तरफ बुलाने के लिए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा के ज़हूर की ज़रूरत हो तो वहां अल्लाह के वली को भेजा जाता है। भाई पीर बनना तो ढोंग है, ये तो कोई भी रतले मतले कपड़े जो है पहन के बन सकता है, लेकिन विलायत के मफहूम में मैंने तसव्वुफ की कुतुब को खंगाल के देखा है कि वली जब भी भेजे गए हैं वो किसी और इलाके से और इलाके में भेजे गए हैं और वली की विलादत कहीं है, मिजार कहीं है। भाई आपकी विलादत जम्मू में, वहां से 12 साल की उम्र में अलीपुर सैदा शरीफ में, फिर सारी जिंदगी वहां गुजारने के बाद इस जगह पे भेजना, ये था आपका ज़हूर, ये था आपका ज़हूर। और आप खुद विलायत के मफहूम को यूं समझाते हैं, आपके मलफूज मुकद्दस में एक लफ्ज़ है, आप फरमाते हैं लफ्ज़ विलायत वली से मुश्तक है, इसके माना कुर्ब के हैं, जो फानी फिल्ला हो जाए और बाकी बिल्ला हो जाए उसे वली कहा जाता है। और आपकी हयात तय्यबा में हम तो यार आज इतनी सहूलियात होने के बावजूद सुबह रोज़ा रखें तो जोहर के वक़्त अफ्तार की फ़िक्र होती है। हज़रत कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हस्ती कामिल हैं कि कई कई महीने पे दर पे रोज़े रखना और आपकी हयात को देखकर वो अहले बैत का उसवा हसना जहनों में आ जाता है कि खजूर चूस कर रोज़ा रखा जाता है और खजूर चूस कर अफ्तार किया जाता है। वही कैफियत इस मर्द कलंदर की हयात में हमें नजर आती है कि आपकी जो शराबी थी, आपका जो खाना पीना था, आपका जो उड़ना बिछोना था, वो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र और रसूलुल्लाह की मोहब्बत। और आपका खुद इरशाद गिरामी है, आप फरमाते हैं बचपन से ये ख्वाहिश थी कि ये आंखें दीदार इलाहिया में रहें, या फिर ये आंखें दीदार मुस्तफ़वी में रहें, या फिर दीदार शेख में मुस्तगर्रक रहें। अब देखें 42 साल दीदार शेख में मुस्तगर्रक रहने वाली आंखें, 42 साल दीदार शेख में मुस्तगर्रक रहने वाली आंखें, फिर जब मुस्तफ़वी नूर से माला माल होती हैं तो आप फरमाते हैं कि आज फ़कीर जो बात भी करता है मुस्तफ़ा से पूछ के करता है। और अच्छा एक और बात है, हम उर्फ़ आम में ये समझते हैं, हमारा चूँकि तसव्वुफ़ से उस तरीके से ताल्लुक़ और रब्त नहीं होता। बाज़ लोग होते हैं वो इनकलाब लेकर आते हैं, उनका काम होता है आना इनकलाब बपा कर देना। विलायत की धुन के अंदर आना और फिर लोगों के लिए इनकलाब की चंगाड़ी को रोशन कर देना, ये कामिल वली की हुज्जत और दलील और निशानी है। भाई बाबा फरीदुद्दीन अगर अजो दहन में आए तो पाके पतन बना दे, क्या किया था? आज हक फरीद या फरीद तो हो रही है, लेकिन जो थोड़े दौरानिये में इनकलाब की चंगाड़ी उन्होंने रोशन कर दी। हजरत सैयदुना सखी लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह 92 साल उम्र है, लेकिन सेवन शरीफ में तो 8 साल बैठे, लेकिन वो 8 साल दौर है, वो इनकलाब की चंगाड़ी को रोशन करने का दौर है। सफर कितना है? सफर देखें, 82 साल सफर है, 84 साल सफर है, और जो बैठकर फैजान की तरसील है बड़ा मुख्तसर अरसा है। हजूर सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म फजल फैजान की तलाश तवील सफर है, लेकिन जामे निज़ामिया में बैठकर दरगाह गौसे आजम से फैजान की जो तरसील है बहुत थोड़ा अरसा है। इसी तरह
हजरत कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह साहूचक के ताजदार के जो मादरजाद वली हैं, पैदाइशी वली हैं, जिन्हें भेजा ही एक मिशन के लिए गया है, ये सब कुछ होने के बावजूद फिर अपने शेख के कदमों में 42 साल गुजारते। फिर उसके बाद बड़ीला शरीफ का सफर है, फिर उसके बाद नकीबाबाद शरीफ का सफर है, फिर उसके बाद गुजरावाला का सफर है, और यहां बैठकर जो फैजान की तरसील है वो सिर्फ 17 साल है। कितना? 17 साल है सिर्फ। तो हजरात गिरामी कदर, इन लोगों का आना और इनकलाब बपा कर देना, और फिर पहले तो 17 साल जमीन के ऊपर बैठकर इनकलाब बपा कर दिया, और अब कयामत तक के लिए लोगों के दिलों में इनकलाब बपा होता रहेगा। उस हस्ती का नूर, उनका फैज और वो चंगारी जो रोशन कर दी थी, अब उस रोशनी से, उस रोशनी में कमी नहीं आ सकती। बस चराग दर चराग जलते जाएंगे और कयामत तक उस हस्ती का फैज और नूर हमा वक्त जलवागर रहेगा। और हजरात गिरामी कदर, इन हस्तियों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया, जो हमने गुज़श्ता 4 जुम्मे मैंने तमहीद बांधी थी, 4 जुम्मे हमने जो तमहीद बांधी थी कि विलायत कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, अब वो तमाम चीज़ें समझा देने का मकसद ये था कि अब 7 नवंबर और 14 नवंबर का जुम्मा इस बात पर नहीं होगा कि वली किसे कहा जाता है, वली का मफहूम क्या है, बल्कि ये देखना है कि वो वली कामिल जिसके कदमों में बैठकर आज कुरान का नूर भी जारी है, मुस्तफ़ा के फरमान का नूर भी जारी है। इसे विलायत कहते हैं भाई, इसे विलायत कहते हैं, इसे गंज कहते हैं। और गंज जो होता है, गंज खजाने को कहते हैं। हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो मेरे मुत्तकी हैं, जो मेरे गोशा नशीन हैं, वो कान है मेरी, खजाना है मेरी रहमत का, वो मेरी रहमत का खजाना है, गंज है, रोशनी है ऐसी जो मेरे नूर की रोशनी है। आज दुनिया वालों, अगर तुम्हें राहे नूरे दीदाए इलाहिया चाहिए, आज तुम्हें अपने दिलों को दुरुस्त करने के लिए वो फैजान नबवी जो उस वक्त किबलों को दुरुस्त करने पे लगाया गया, आओ आज वो नूर चाहिए, वो फैज चाहिए, वो मदीने का दस्तूर चाहिए, वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत चाहिए, वो अल्लाह की तौहीद का नूर चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा? फरमाया ये जो मेरे औलिया हैं, जो ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर हैं, ये मेरी इनकी खानका मेरे फैज़ का दरवाज़ा है। औलिया की खानकाहें अल्लाह के फैज़ के कारखाने हैं, दरवाजे हैं। तो रहमत पाने के लिए, वो ख़जाने पाने के लिए, वो गंज हासिल करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? मौलाना रूम ने क्या कहा कि हर के ख्वाहिद हम नशीनी बाखुदा, हर के ख्वाहिद हम नशीनी बाखुदा, ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। ये वो लोग हैं कि जिनके दिल भी सैराब हैं, जिनकी निगाहें भी सैराब हैं, वो इश्क इलाहिया का खजाना लेकर बैठे हुए हैं। आज आ जाओ तुम कशां कशां इनके कदमों में आ जाओ। हजरत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह तसव्वुफ को इस तरीके से निभाया। जब इस जगह पे जलवागर हुए तो मकान नहीं है, मकान नहीं है, वो मकान लेकर नहीं आए, वो मकी लेकर आए हैं। वो ये कलंदर भी जज्बो मस्ती में आप अपनी नज़ीर होते हैं, बेमकां हो तो हो मगर ला मकां के बसीर होते हैं। वो मकान नहीं लेकर आए, वो ला मकां वाले की मोहब्बत और इश्क लेकर आए हैं। फिर उनका खैमा जन होकर बैठ जाना। पूछो इमाम हसन बसरी से
पूछो बायजीद बुस्तामी से, पूछो मारूफ करखी से, देखो जुनैद बगदादी को, जो असफार उनके थे, उनके उसवाए कामिल पे चलते हुए वो सफर हमें कलंदर किबरिया का नजर आता है। और फिर हालत और कैफियत ये कि मौला हो पास और दुनिया ना हो, उसे तो वली कहते हैं। मौला हो दुनिया ना हो, भाई दुनिया की मोहब्बत और मौला की मोहब्बत ये दो शौकने हैं। जिस तरह दो शौकने एक घर में नहीं रह सकती, इस तरह अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत यकजा नहीं हो सकती। ख्वाजा अल्लाह रखा शा कलंदर उसे कहा जाता है जो मौला की मोहब्बत में दुनिया की हर मोहब्बत, दुनिया का हर दुख, दुनिया का हर सुख भूल जाए, फिर अपने मालिक को याद करे, उसे ख्वाजा अल्लाह रखा शा कलंदर कहा जाता है। जो ये न बताए कि मुझे दुख क्या है, जो इस बात में गायल हो जाए। भाई अक्सर नबुव्वत में एक चीज हमें मिलती है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। खुद तो दुखों का पहाड़ है ऊपर, लेकिन वो सारे भूल जाए और उम्मत का दुख एक कांटा भी बर्दाश्त ना करे। ये विलायत है। हम अगर ये कहें कि हम उन रास्तों पे चलना चाहते हैं लेकिन हमें परेशानियां ना आए, मसाइब ना आए, तो भाई वो तो आएंगी, वो तो जरूर आएंगी। मुझे एक शख्स कहते हैं मुझे अपने साथ रख लें, तो मैंने कहा भाई मेरे साथ अगर रहना है तो सबसे पहले तो तेरी मुखालफत शुरू होगी, तेरा हसद शुरू होगा, तेरा दुख शुरू होगा। मेरा बेपनाह है, मेरे साथ रहने वालों का बड़ा है, तो हजरात यही तो कबूलियत वालों की दलील होती है, यही तो कबूलियत वालों का अमल होता है कि जिसे दुनिया पसंद ना करे लेकिन वह अपने मालिक की नजर में पसंद होना चाहे, उसकी अदा में आना चाहे। मेरी ताअतें हैं नाकस, मेरे फेल सब खता हैं, वो अमल कहां से लाऊं जो तुझे पसंद आए। तो हजरत ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह उस हस्ती का नाम है कि जिसने कायनात में तसव्वुफ की दुनिया में इनकलाब बपा किया है। और आपका फैजान जो है वो ढका छुपा नहीं है, देखने वालों को चहार दांगे आलम में जिस तरह उनके फैज के नूर के डंके बजते हैं। वो एक दौर था कि आपसे अर्ज किया गया कि किसी को खिलाफत दे दें, किसी को खिलाफत दे दें, तो आपने फरमाया मैंने तो एक मुरीद करने के बाद किसी को मुरीद नहीं किया, आप खिलाफत की बात करते हैं। आपने फरमाया मैंने तो सूफी एहसान इलाही को बैत करने के बाद किसी को बैत नहीं किया, तो आपने फरमाया ये मेरा मजहर है और ये मेरा अक्स जमील है और ये जिधर जिधर जाते रहेंगे मेरा फैज और मेरी खिलाफत उधर उधर जाती रहेगी। और हजरात ये देखें लम्हा ब लम्हा उस नूर का बढ़ना, ये कुरान का वादा है। अजरुन गैर ममनून, वो अजर दिया जाता है जो लम्हा ब लम्हा बढ़ता है। यही तो अल्लाह के वली की दलील है, यही तो अल्लाह के वली की निशानी है। एजेंट कायम ना करे, लोगों को अपनी तरफ माइल ना करे, बल्कि खुद अपने मौला के साथ माइल रहे, अपनी रग़बत खुदा की रजा रहे, फिर कायनात उसकी रजा में रहती है, फिर कायनात उसकी रग़बत रखती है। क्यों? क्योंकि भाई मौला का मौजूद उसमें होता है। वल मतलूब मकसूद हो वल मकसूद मौजूद हो, जब मतलूब और मकसूद मिल जाएं तो फिर मौजूद होता है, यार मौजूद होता है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर जिधर देखा। और हजरात ये वो हस्ती कामिल है, वक्त चूंकि मुकम्मल हो चुका है, ये वो हस्ती कामिल है। मैं आखिरी रुबाई आपकी जो है ज़ाते सतौदा सिफ़ात को खराज अकीदत पेश करते हुए जो मैंने खुद लिखी है,
अर्ज किया है सलासल अरबा के गोहरे नायाब ख्वाजा अल्लाह रखा है। सलासल अरबा के गोहरे नायाब ख्वाजा अल्लाह रखा है, हर मुकाम पे लाजवाब ख्वाजा अल्लाह रखा है। गोहरे सलासल अरबा के गोहरे नायाब ख्वाजा अल्लाह रखा है, हर मुकाम पे लाजवाब ख्वाजा अल्लाह रखा है। जिनके करम का सदका इरफान पे होती हैं रहमतें, जिनके करम का सदका इरफान पे होती हैं रहमतें, वो बहरे सखावत के आफताब ख्वाजा अल्लाह रखा है। वो बहरे सखावत के आफताब ख्वाजा अल्लाह रखा है। हज़रात गिरामी कदर, हमारी ये खुशकिस्मती है, हम उस मर्द कामिल, उस वली कामिल के कदमैन शरीफैन में बैठकर जुम्मतुल मुबारक की सआदत हासिल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला पूरी दुनिया से हमारे दोस्त जो इस वाज को सुनते हैं, इस खिताब को सुनते हैं, वो मुझे बताते भी हैं, उनके पैगामात भी आते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस फैज़ान को पूरी दुनिया तक पहुँचाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा इस पर इस्तिकामत अता फरमाए, मुस्तैद रहने की तौफीक अता फरमाए। इस्तिकामत मजबूत रहनी चाहिए और मुस्तैद रहना चाहिए महबूब के फ़िक्र और ज़िक्र और ख़याल में। इंशाअल्लाह ताला 13, 14, 15 नवंबर बरोज़ जुमेरात जुमा हफ्ता हजूर क़िबला आलम के दर दौलत से वो फैज़ान मुस्तफ़वी, वो फैज़ान मुर्तज़वी, वो फैज़ान गौसिया जो जिसकी तरसील और तकसीम वाफर मिकदार में हम सब को नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह 13 नवंबर 14 नवंबर को आपकी सीरत तैयबा पर प्रोग्राम ARYQ TV से नशर किए जाएंगे और 15 नवंबर इंशाअल्लाह ताला इसी मुकाम से आस्ताना आलिया की जो आखिरी उर्स पाक की नशिस्त होगी सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ARYQ TV से बराह रास्त पूरी दुनिया में नशर की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम मामलात पर इस्तिकामत अता फ़रमाए और अपने गैब के ख़जानों से वाफर हिस्से अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा